भोलेनाथ और एक गुमनाम भक्त की अनसुनी कथा। कहते हैं, कैलाश पर्वत पर सदा ध्यान में लीन रहने वाले भोलेनाथ को न तो वैभव का मोह है, न ही दिखावे की भक्ति भाती है। उन्हें तो बस सच्चा भाव चाहिए। यही कारण है कि वे कभी राजा के महल में नहीं तो कभी शमशान में एक गुमनाम भक्त के पास मिल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव से दूर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका नाम था निशांत। न उसके पास धन था, न परिवार, न ही समाज में कोई पहचान। लोग उसे साधारण ही नहीं बल्कि थोड़ा पागल भी समझते थे, क्योंकि वह दिन रात भोलेनाथ भोलेनाथ का जाप करता रहता था। निशांत के पास न शिवलिंग था, न गंगाजल, न बेलपत्र। बस एक पत्थर था जिसे वह रोज नदी से धोकर अपने फटे हुए अंगोछे से पोंछता और उसी पर जल चढ़ा देता। कभी कभी तो उसके पास जल भी नहीं होता, तब वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं से ही उस पत्थर को भिगो देता। वह अक्सर कहा करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा मन है, अगर वो स्वीकार हो जाए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे पागल, भगवान ऐसे थोड़े ही मिलते हैं, मंदिर बनवाओ, सोना चढ़ाओ, तब कुछ होगा। निशांत बस मुस्कुरा देता। एक रात सावन की अमावस्या थी। चारों ओर घना अंधकार, बादल गरज रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। उसी रात जंगल में भटकते हुए एक यात्री उस कुटिया तक पहुंचा। उसका शरीर भस्म से ढका था, जटाएं उलझी हुई, आंखों में अजीब सी चमक थी। निशांत ने उसे देखते ही भीतर बुलाया। आइए महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, पर छांव और प्रेम जरूर है। यात्री मुस्कुराया और कुटिया में बैठ गया। निशांत ने वही पत्थर उठाया, थोड़ा सा जल चढ़ाया और बोला, आज जल कम है भोलेनाथ, पर भाव पूरा है। यात्री यह सब चुपचाप देखता रहा। फिर उसने पूछा, अगर शिव साक्षात सामने आ जाएं, तो तुम क्या मांगोगे? निशांत ने बिना सोचे कहा, कुछ नहीं। अगर मांगना ही पड़े तो बस इतना कि मेरा मन कभी आपसे अलग न हो। इतना सुनते ही आकाश में जोर की बिजली चमकी। कुटिया प्रकाश से भर गई। वही यात्री महादेव के रूप में प्रकट हो गए, त्रिनेत्र, चंद्रमा, गले में नाग, शांत मुख। निशांत कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, अपराध हो गया। भोलेनाथ ने उसे उठाया और बोले, निशांत, तूने मुझे पत्थर में नहीं, अपने हृदय में पूज लिया। लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं और तूने मुझे अपने आंसुओं में पा लिया। उन्होंने वर मांगने को कहा, पर निशांत ने फिर वही कहा, बस आपका सानिध्य। भोलेनाथ मुस्कुराए, जो मुझे बिना स्वार्थ पूछता है, मैं उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेता हूँ। अगले दिन गांव वालों ने देखा, वो कुटिया नहीं थी, वहां एक साधारण सा शिवलिंग था जिससे जल अपने आप टपक रहा।